मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए। और ये आपका जो कि सब्सिडरी ऑफ एचएल की ही है और इसमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास ऑपरेटर पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका NAEL की तरफ से आया है, यानी कि नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज है जो कि नैनी प्रयागराज से आया है। जॉब लोकेशन आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपका रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑन फिक्स टर्म टेंडर बेसिस और जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में अगर बात करें तो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि NAEL इसका कंपनी जो स्टेब्लिश हुआ था दोस्तों 29 दिसंबर 2016 को। और ये पूरा जिसका ऑनर्ड वगैरह की बात करें तो आपका सब्सिडरी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, एचएल का ही है। और यहाँ पर जो है एचएल का ही जो भी प्रोजेक्ट मिलता है ये मिलजुल के यहाँ पर यह वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज आपके लिए आया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली जो कंपनी वर्क करती है यहाँ पर दे सकते हैं द कंपनी इज मेनली इनटू द प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ठीक है, लूम जिसमें वायर हार्नेस वगैरह होता है, उसके साथ ही तो स्टोव विंग्स फॉर LCA, स्ट्रक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन। ठीक है, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर के अलावा दोस्तों यहाँ पर ड्रोन वगैरह भी मैन्युफैक्चर वगैरह आपका यहाँ पर किया जाता है जो कि आपका बहुत सारे वर्क में आपका आता है, जैसे आपका डिफेंस वगैरह हो गया, ये आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे जगहों पर आजकल ड्रोन का भी उपयोग होने लगा है। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी आया दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल तक रहेगा। ठीक है, 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, हो सकता है मे भी एक्सटेंड हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा। तो इनके प्रोजेक्ट और इनके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। पोस्ट आपका नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की रहेगा जो कि आपका ऑपरेटर की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा और या मे बी एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा, इनके रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट के डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान के चलिए अभी तो फिलहाल 3 साल का जॉब आपका रहने वाली है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया मौका है, हालांकि अदर स्टेट का भी कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 के बात करें तो पोस्ट कोड इसका है TBWGD003। ये आपका पोस्ट कोड है। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये पोस्ट कोड आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, पोस्ट का नाम की बात करें तो ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन ऑन टेंडर बेसिस रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 15 सीटें हैं, SC के लिए 3 है और ST के लिए 1 भी सीट नहीं है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 2 है और जनरल कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है 2 साल के आपके रेगुलर या फुल टाइम ITI होना चाहिए, NTC ट्रेड, ठीक है, सॉरी NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आफ्टर 10th या 12th के बाद। और आपका ITI में जो ट्रेड होना चाहिए वो आपका इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ये और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर, ठीक है, फ्रॉम ए एस्टेब्लिशमेंट हु हैव पास आउट मोर देन 2 years फुल टाइम ITI। ठीक है, तो आपका 10th के साथ ITI होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। 12th या 10th के साथ आपका 2 साल का ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से और 1 साल का अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। जिसके पास ये सारे क्राइटेरिया हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हो अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शुड प्रोसेस द क्वालिफिकेशन एज ए मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो जो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगा वो आपका होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर 2 नंबर पर देख सकते हैं कैंडिडेट विथ पार्ट टाइम या कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन या ई लर्निंग क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी कैंडिडेट ई लर्निंग कोर्सेस हो या डिस्टेंस वगैरह से या कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह यानी कि अदर से करते हैं वो ऐसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ITI आपका फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है।
एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज जो रखा गया वो 18 साल है और मैक्सिमम जो एज रखा गया वो आपका 28 साल है और एज का काउंटिंग आपका 30/9/2025 के आधार पर किया जाएगा और ये 28 साल जो मैक्सिमम एज है वो आपका EWS और जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, PWD एक्स सर्विसमैन के लिए आपका अलग से एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी और भी सारा डिटेल्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आपका नैनी एरोस्पेस लिमिटेड में ही रहेगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अगर इनकी रिक्वायरमेंट रहता है अदर डिपार्टमेंट में, अदर इसके प्लेसेस पे, तो हो सकता है मे भी आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस आपका यूपी प्रयागराज में होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के आधार पर आपको कॉन्ट्रैक्ट इधर उधर जो आपका पोस्टिंग है अलग अलग स्टेट में भी कर सकते हैं, बट अभी यहीं पर रखेगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टेंडर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का रहेगा और इनके डिपार्टमेंट और ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। अगर प्रोजेक्ट आगे रहता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा। ठीक है, और ये परमानेंट और रेगुलर जॉब नहीं है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये चीज़ आपको समझ में रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और भी डिटेल्स है। अब यहाँ पर बात करते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। ठीक है, कंसोलिडेटेड ग्रॉस सैलरी आपका पर मंथ रहेगा 23,200। ठीक है, उसके बाद PF कंट्रीब्यूशन जो रहेगा 3,096 रुपये आपका कटेगा और एडिशनल अलाउंस पर मंथ रहेगा 2,600 और स्पेशल अलाउंस वगैरह यहाँ पर 750 रुपये मिलेगा पर मंथ और आपका मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा सालाना 6,000 रुपये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका 23,200 आपका पर मंथ सैलरी रहेगा, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और एडिशनल बेनिफिट्स के बात करें तो CL वगैरह रहेगा, EL रहेगा। ठीक है, और कंपनी द्वारा स्विच वगैरह रहेगा, अदर बेनिफिट्स भी रहेगा एज ए कंपनी पॉलिसीज के आधार पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। हर मंथ आपको 1.5 लीव रहेगा। ठीक है, VL वगैरह एवरी कैलेंडर मंथ में। ठीक है, और सेफ्टी शूज वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये जो आपका जो एग्ज़ाम होगा पहले, ठीक है, द कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका एग्जाम होगा। ठीक है, कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी सिक्योर स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन IT NTC एंड रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्टेशन ट्रेड मेंशन इन द पारा 1 आर एज अ फ्लो। इसका ऑनलाइन के एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होगा जिसका कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आपका जो एग्ज़ाम में का अच्छा नंबर लाएंगे उसके आधार पर फाइनल जो है मेरिट बनेगा। जिसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए जो है वो आपका 60% होना चाहिए। SC/ST PW है तो 50% भी मार्क्स लाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड रहेगा और भी आपका नॉन टेक्निकल भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, shortlisted of the candidate for the written test in provisional and subject to verification of all documents after written test. The candidate sponsored by employment exchange या constituted agencies will also by subject submission of the all necessary documents. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि ओनली वहाँ से जो अप्रेंटिस किया है वही कैंडिडेट भर सकते हैं, अदर स्टेट के या अदर जगह से अप्रेंटिस किए वो भी कैंडिडेट भर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए जिसको रिटर्न एग्जाम का पैटर्न की बात करें तो 2.5 घंटे की एग्जाम होगा, जिसमें पार्ट 1 में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश और रीजनिंग, पार्ट 3 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा आपका जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसमें 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहेगा, बाकी 60 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अप्लाई आपको कैसे करना है। ठीक है, मेडिकल एग्जाम वगैरह हो गया, एप्लीकेशन फ़ी है 200 रुपये का। देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। जो कैंडिडेट नैनी एरोस्पेस अप्रेंटिस वगैरह किए हैं उनको ईमेल वगैरह भी आया होगा और उसको कॉन्टैक्ट नंबर या अप्रेंटिसशिप नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ डाल कर लॉगिन वगैरह कर लेना है और आपको जो भी ईमेल पर डिटेल्स आया है उसके आधार पर आप फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, या जिसके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रिलेटेड है उसको मेल वगैरह आया होगा, उसके माध्यम से आप उसका फॉर्म भरेंगे। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स है यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा है 2 में, अदर कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर सुटेबल पोस्ट एडवर्टाइज इन द नोटिफिकेशन आफ्टर मेकिंग रजिस्ट्रेशन ऑन नेल वेबसाइट्स। ठीक है, तो जो अदर कैंडिडेट है यानी कि यहाँ से अप्रेंटिस नहीं किए हैं उनके लिए एक वेबसाइट है
इसके थ्रू आप वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर आपको लॉगिन करके आपको फिर इसका जो फॉर्मेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो आप वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो जो अदर कैंडिडेट है पहले आपको वहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका एक यूनिक नंबर मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आप लॉगिन करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ से अप्रेंटिस किया वही कैंडिडेट भर सकते हैं, अदर कैंडिडेट भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, तो सारे डिटेल्स मैं आपको बता दिया दोस्तों। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 5 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 5 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब मैंने बता दिया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। देखिए ये फॉर्म जो है ऑलरेडी 25 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका था, और 5 दिसंबर तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह आपका 12 दिसंबर तक आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका 28 दिसंबर में हो जाएगा, और 30 दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, ठीक है।